तो हाँ जी, आपका नाम विकास है और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे हैं कि आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ। उम्र आपकी देखो जी 38 के आस-साल हो चुकी है और ये आपने लिख रखा है हेल्थ आपकी ख़राब रहती है, पेट में दिक्कत आती है और भी आप मतलब जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूँगा। तो पूरा आपको मैं विस्तार में अभी समझाऊँगा। तो सबसे पहले देखो जी आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर जो आपका सवाल भी है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी लाभ बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे दो बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है मान लो आपके बच्चों के बारे में आपने पूछना है कि बच्चे कैसे होंगे। तो 12 घरों में ये पांचवा घर है बच्चों का। अब बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे और पांचवें घर में क्या लिखा है, 11 लिख रखा है। 11 है कुंभ राशि। इसका जो मालक है वो है शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपकी हमने उम्र देखनी है। तो 8वें घर से उम्र देखी जाती है। और 8वें घर में क्या लिखा है, दो। दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी उम्र देखनी है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो हमने भाई जो कुछ देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखना होता है। अब सवाल की आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शनि रले मिले फल देगा, अच्छे भी बुरे फल भी। और पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है पूरे बड़े लेवल पे वो आपका राहु है। और इस राहु ने आपके दो तीन ग्रह खराब भी कर रखे हैं। इसने गुरु को खराब कर रखा है, मंगल को भी खराब कर रखा है। और अभी आपकी लाइफ में जो दिक्कतें भी आ रही हैं, चाहे आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपकी चाहे कामों में रुकावटें आ रही हैं, कारण राहु है। क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। अब ये जो 9 ग्रह हैं, देखो जो आपका जो मैंने आपको जैसे बोला आपके वैसे सभी ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपका एक दो खराब है, खासकर राहु। अब ये जो ग्रह हैं ये आपको हमेशा जो अच्छा है, जैसे आपका शुक्र अच्छा है, ये क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। चंद्रमा अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा। और जो ग्रह खराब है, जैसे राहु खराब है, जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है, 2010 में चली थी और ये 28 में खत्म होगी, 2028 में। तो इसका मतलब ये है कि भाई अभी आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है राहु ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और राहु का जो आपके ऊपर असर है वो समझ लो 80% है। मतलब अभी आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा असर होता है 20% जो जिसकी होती है अंतरदशा। अंतरदशा किसकी है, वो शुक्र की है। मतलब महादशा आपके ऊपर राहु की है, शुक्र अंतरदशा शुक्र की है। और ये चली है चौथा महीना 22 से और चौथा महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है तो देखो जी मैं फिर बोलूंगा असर सभी 9 ग्रहों का है। लेकिन सबसे ज्यादा असर है इस राहु ग्रह का जिसकी चली हुई है महादशा। और दूसरा असर है शुक्र ग्रह का। तो शुक्र तो आपको चलो अच्छा है जिसकी चल रही है अंतरदशा, लेकिन जो राहु है मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब था, कौन ग्रह खराब था, राहु। और कमाल की बात है कि उसी की आपके ऊपर चल रही है दशा। पिछले 10 से चली हुई है, 14 साल हो चुके हैं। मतलब आप समझ लो आपका राहु की जो दशा चल रही है, आपका समा बुरा समा चल रहा है समझ लो। मतलब आपकी जो अभी लाइफ में दिक्कतें जो भी आ रही राहु की वजह से है। अब सवाल कि राहु बुरा इतना क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि बुरा है। तो राहु खराब होने के हैं दो तीन कारणों से खराब है। सबसे बड़ा कारण राहु खराब होने का है, यहाँ पे बैठा है राहु, यहाँ पे बैठा है केतु।
इधर वाला आप हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 11वां घर खाली है, 10वां घर खाली है, 9वां घर खाली, 8वां घर खाली, सिर्फ 7वें घर में चंद्रमा बैठा है। तो केतु राहु के एक साइड जब खाली होता है उसे कहते हैं काल सर्वदोष। मतलब काल सर्वदोष कब बनता है कुंडली में, जब राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में हो जाते हैं, तो आपकी कुंडली बना है काल सर्वदोष। लेकिन क्योंकि चंद्रमा बैठा है तो ये बन चुका है आंशिक काल सर्वदोष। मतलब एक होता है संपूर्ण काल सर्वदोष, एक होता है आंशिक, मतलब कम मात्रा वाला काल सर्वदोष बना हुआ है। तो ये जो काल सर्वदोष बनने की वजह से एक तो ये राहु आपका खराब है, दूसरा कारण राहु खराब होने का कि राहु जहां बैठा है वो है कुंडली के में छठा घर, खराब घर। क्योंकि ये छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो राहु एक तो छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से छठे घर में जो 12 लिखा है मीन राशि है गुरु का घर, ये दुश्मन के घर में बैठा है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च गए हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते। तो राहु देखो जी एक तो छठे घर में खराब घर में बैठा है, ऊपर से वो घर भी दुश्मन का घर है। तो अब राहु आपको बुरे फल क्या देगा, छठा घर है रोग, तो राहु आपको रोगी बनाएगा, आपको रोग देगा। कौन सा रोग, छठे घर के जो रोग होते हैं, छठे घर से आंतड़े देखी जाती हैं, पेट देखा जाता है, कमर दर्द हो गया। तो राहु आपको, जैसे आपने लिख भी रखा था, पेट का रोग आपको हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। मतलब और भी आपकी जो हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं, जो भी कारण राहु है, क्योंकि रोग के घर में बैठा भाई रोग की तो बनाएगा, सीधी सी बात है। छठा अगर शत्रु का है, राहु शत्रु बढ़ाएगा। छठा अगर कर्जे का है, आपको कर्जदार भी बना देगा ये। छठा अगर कोर्ट कचहरी का है, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। छठा अगर ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। और भी छठे घर से जो चीजें देखी जाती हैं, और इसकी दृष्टियां भी हैं। ये राहु यहाँ से बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर। 10वां घर है काम काज का घर, और 10वें घर में जो 4 लिखे चंद्रमा का घर है, और राहु चंद्रमा को भी दुश्मन मानता है, तो राहु मतलब 10वें घर को भी खराब कर रहा है। 10वां घर काम काज का, आपके राहु की वजह से काम काज में भी दिक्कतें आएंगी। पिता का घर है, सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। और राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्चे का घर है, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आंखों में कष्ट। 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर नीच राशि, दूसरा घर है धन का, धन की हानि करेगा। दूसरा घर परिवार का, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी, वाणी कठोर कर देगा। और राहु दूसरे घर में जो मंगल बैठा है, इसने मंगल को भी खराब कर दिया, मंगल को खराब कर दिया है। मंगल खराब का मतलब ये, मतलब मंगल खराब होगा तो क्या नुकसान होगा, मंगल आपकी कुंडली में है इस घर का मालिक 7वें घर का, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में एक लिखा है, इसका मालिक है मंगल, और मंगल के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। तो भाई आपका जो राहु है मंगल को खराब कर रहा है, और मंगल खराब होने की वजह से आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और राहु के साथ कौन बैठा है, गुरु, ये चंडाल दोष भी बना हुआ है, गुरु को भी खराब कर रहा है राहु। तो आपको देखो जी समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो कारण है राहु, उसकी बड़ी दशा चल रही है, उसका आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है। और भी आपकी लाइफ में क्या करेगा, आपके काम आसानी से बनेगी नहीं, आपके कामों में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। कोई भी काम आपका मतलब विलंब से होगा, कई प्रयास करने पड़ेंगे, खप खप के वो काम बनेगा, वो भी पूरी तरह से नहीं बनेगा। आगे बढ़ने में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि जो आंशिक काल से दोष है, ये देखो जी आपको यहाँ पे मैं इसके दिखा भी देता हूँ इसके बारे में, ये कौन सा दोष है। यहाँ पे देखो आपका क्योंकि राहु है छठे घर में, तो ये बना है आपका कुंडली में महापद्म नामक। इससे क्या होता है, इस योग के कारण व्यक्ति रोगी रहता है, यात्रा बहुत करता है पर सफलता नहीं मिलती, आत्मबल कमजोर है, नशे की भावना, चाहे कितना भी इलाज कराए बीमारी ठीक नहीं होती, गुप्त शत्रु परेशान करते रहते हैं, काम में बांधा, निरंतर संघर्ष के कारण जीवन कष्टमयी, खराब सपने आते हैं। तो कुल मिला के कहने का बस मतलब ये है कि अगर आपने राहु को सही कर लिया भाई, लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आपकी बीमारी सही हो जाएगी, कर्जे से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, विवाह में जो देरी हो रही वो भी नहीं होगी, हजारों फायदे। क्या उपाय है, बस सवाल ये है। तो राहु का जो पहला उपाय है, आप राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ रात के समय या शाम के समय पढ़ा करो, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कितने पाठ हैं, दो दो तीन तीन पाठ पढ़ने ये। मतलब आपने एक एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर इनको पढ़ लो, फिर पढ़ लो, ऐसे करना है। या सुन लिया करो, एक बार सुनने के बाद दोबारा फिर सुन लो, फिर सुन लो, ऐसे दो दो तीन तीन पाठ ये पढ़ने हैं या सुनने हैं। कब तक, जब तक राहु की चल रही है दशा 28 तक। तीसरा पाए, राहु का आपने करना है दान।
राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो। ये दान देखो जी, जहाँ तो रोजाना करो या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो। और ये भी दान आपने जब तक दशा करना है। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। दान करता क्या है, ये जो 3 डिग्री सी पावर जीरो करेगा, इसको शांत कर देगा। चौथा उपाय है, राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का आपको पाठ पूजा करना पड़ेगा, जिसमें से एक तो है शिव जी की पूजा उपासना करो। रोजाना शिव जी के मंदिर जाना है, सुबह शाम जाओ, कोशिश करो वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। 5-10 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर लो, शिव चालीसा पढ़ लो या और शिव जी के जो पाठ है वो करो। उसके बाद है हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, इससे भी राहु अच्छा होता है। और एक दुर्गा चालीसा पढ़ दिया करो। दुर्गा चालीसा को पाठ पढ़ने से राहु अच्छा होता है। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान किया करो। अभी जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में नीले कंबल का दान कर दो किसी को। वो दान की वीडियो आप वैसे देख रहे हैं, उसमें मैंने विस्तार में समझाया है। तो ये अगर आप उपाय करते हैं भाई, राहु बुरे फल नहीं देगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब आपकी कुंडली में वैसे राहु ही ज्यादा खराब है बाकी। अब आपका एक सवाल था पत्नी को लेके। अब सवाल कि भाई पत्नी का सुख कैसा है कुंडली में, तो 12 घर में सातवां घर मैंने बोला किसी भी कुंडली में देखो जी, सातवां घर जो होता है ये पति पत्नी का होता है। तो सातवां घर बना है आपकी पत्नी का घर, कि पत्नी कैसी होगी। सातवां घर देखेंगे। और आपको मैंने ये भी बोल रखा है कि घर का मालक देख लो बस। तो पत्नी देखनी है सातवां घर, सातवें घर का जो मालक है, सातवें घर में क्या लिख रखा है, एक लिख रखा है। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल के अलावा पत्नी के घर में कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। तो 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए, मंगल और चंद्रमा को। एक और ग्रह शुक्र भी वैसे देखा जाता है पत्नी के लिए। 3 ग्रह रख लो, 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे चंद्रमा की अगर बात करूं, तो चंद्रमा आपका मुझे अच्छा लगा। क्यों लगा है, चंद्रमा देखो जी जहाँ बैठा है 7वें घर में, किसका घर है, मंगल का घर है। ये जो मैंने भी बोला था, 7वां घर का जो मालक है वो है मंगल। तो चंद्रमा मंगल के घर में आया है, मंगल इसका है दोस्त। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मेरे घर में दोस्त आया होगा, वो मेरे घर में मेहमान बन के आएगा, तो इसकी वजह से वो मेरे घर का अच्छा करेगा। वो काम ये ग्रह करते हैं। अगर अपने दोस्त के घर में है तो वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। तो चंद्रमा 7वें घर में, दोस्त के घर में, तो 7वें घर का करेगा अच्छा। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि चंद्रमा की वजह से आपकी पत्नी जो है वो सुंदर होगी, आकर्षक होगी, उसकी वाणी अच्छी होगी, पत्नी का स्वभाव अच्छा होगा। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 10वां घर। 10वां घर काम काज का घर है। 10वें घर में नंबर 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। तो काम काज के लिए चंद्रमा को देखेंगे जो कि बैठा है पत्नी घर में। काम काज पत्नी, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी जहाँ तो काम काज करने वाली होगी, या फिर उसके आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू होगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है। तो चंद्रमा आपकी मतलब पत्नी घर में बैठ के पत्नी का तो कर रहा है अच्छा, कि चंद्रमा के गुण जो है आपकी पत्नी में पाए जाएंगे। उसका स्वभाव अच्छा, वाणी अच्छी, सुंदर, आकर्षक होगी। अब देखो जी, पत्नी के लिए मैंने बोला था 7वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा, और मंगल सबसे मेन है। और मंगल कहाँ बैठा है, कुंडली के दूसरे घर में। दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर कुंडली में देखो जी, धन जोड़ने का होता है। जो आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखा जाएगा। और आपको मैंने बोल रखा है घर का मालक देख लो। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक कौन बना, मंगल। तो दूसरे घर का है मालक मंगल। मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैंने जो घर बनाया है, और मैं अपने घर में अगर बैठा हूं, तो मैं अपने घर का हमेशा अच्छा करूंगा, अपने घर की रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है भाई। मैं अपने घर का कभी नुकसान नहीं करूंगा। वो काम ये ग्रह करते हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का बहुत अच्छा करते हैं। तो मंगल कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। किसका घर है, मंगल का ही घर है। तो मंगल दूसरे घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा, दूसरा घर है धन जोड़ने का। मंगल ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, महाधनी बनाएगा। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और मंगल एक, देखो जी मैंने मान लो मेरे 2 घर हैं, एक मेरा घर है दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में है। मैंने 2 घर बनाए हैं। ऐसी मंगल की इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो मंगल का घर है जहां वो बैठा है दूसरे घर में, और मंगल का एक और घर है, ये 7वां घर, पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर का मालक कौन है, मंगल। तो पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल का मैं कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, धन के घर में। मतलब मंगल अपने घर में बैठा है। वो भी मंगल का अपना घर है और ये भी है। अब देखो पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा, या आपकी पत्नी धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी। देखो जी, अब सवाल है कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो मंगल है तो अच्छा। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ क्या हुई है, मंगल के ऊपर दृष्टि कौन डाल रहा है, राहु दृष्टि इसके ऊपर डाल रहा है।
और मंगल राहु से पीड़ित होने की वजह से थोड़ा सा खराब हो चुका है, और थोड़ा सा खराब होने की वजह से क्या होगा, मंगल आपकी पत्नी घर का मालक है, तो आपके विवाह में देरी जो हो रही है वो मंगल पीड़ित होने की वजह से, मंगल खराब नहीं है भाई, मंगल को खराब कर रहा है, राहु खराब कर रहा है, सीधी सी बात है। तो मंगल आपका है तो अच्छा, बस वो पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो वो बेचारा थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो खराब होने की वजह से वो आपके विवाह में देरी कर रहा है, और विवाह हो भी गया तो थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी करा सकता है। लेकिन मंगल वैसे ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू होगा, या वो धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी। और दूसरा कारण, मंगल आपका बैठा भी 0 डिग्री का, इसमें इसका बल बढ़ाना पड़ेगा आपको, बल बढ़ेगा तभी इसके अच्छे बल बढ़ेंगे। अब ऐसा क्या काम किया जाए इसका बल बढ़े और ये अच्छा हो जाए, एक तो मैंने आपको बोला जब राहु के आप उपाय करेंगे उसकी वजह से मंगल भी अच्छा हो जाएगा आपका, लेकिन फिर भी मंगल के भी आपने उपाय करने हैं, और मंगल के उपाय करने से फायदे क्या होंगे, दो बड़े फायदे होंगे। एक तो मंगल की उपाय करने से इसका बल बढ़ेगा, बल बढ़ गया क्योंकि धन का मालक आपकी लाइफ में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप धनी बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरा फायदा, मंगल आपकी पत्नी घर का मालक है, पत्नी का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब मंगल के क्या उपाय हैं, पहला उपाय है, आप सुबह के टाइम मंगल का मंत्र याप किया करो। और ये अभी जो मंगलवार आने वाला है भाई, मंगलवार से शुरू करना संकल्प लेके, सुबह के टाइम संकल्प आप ये लेना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम विकास पनवर है, मेरी जात ये है, गोत ये है। मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली के विवाह के घर के मालक बने हैं, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ मेरा जो विवाह में दिक्कत आ रही वो ना आए, मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आपसे आपका मैं मंत्र जप किया करूंगा। तो मंगलवार से शुरू करके आपने रोजाना माला से, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, पांच कर लो, वो आपकी मर्जी है, कोशिश करो ज्यादा करने की। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र आपने करना है। कब तक, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। दूसरा उपाय, मंगल के दो पाठ है, अगर टाइम लगे वो भी आप पढ़ सकते हैं, मैं वैसे आपको फोर्स नहीं करूंगा, जो कि है मंगल कवच का पाठ और है मंगल स्रोत का पाठ। मंत्र जरूरी है लाजमी, कवच स्रोत, कवच और स्रोत, ये दो पाठ हैं, इनको पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो, वो आपकी मर्जी, पढ़ लोगे फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये दोनों पाठ चाहे तो सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। एक और भी देखो जी, वैसे काफी उपाय हैं, वैसे मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी, तो हनुमान जी का पाठ करने से भी मंगल अच्छा होगा, इसका बल बढ़ेगा। राहु भी अच्छा होता है हनुमान जी के पाठ से। और एक, अगर आपको व्रत रखना आता है, क्योंकि आपकी अगर देखो मेन क्या होती है, दिक्कत होती है, मतलब आपको अगर मैं पूछूं कि आपकी भाई लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप मुझे बोलेंगे कि मेरी भाई दिक्कत आ रही, मेरा विवाह नहीं हो रहा। अब उसके लिए देखो जी उपाय, क्योंकि ज्यादा आपके मुझे विवाह के लिए करने पड़ेंगे ताकि आपकी विवाह वाली दिक्कत दूर हो जाए। तो अभी क्योंकि आपका आपने लिख भी रखा था कि ऐसा क्या काम करूं पत्नी सुंदर मिले विवाह हो जाए, तो ये तीन उपाय करो, इसके साथ में चौथा उपाय भी आप ऐड कर लेना। मंगल क्या है, एक देवता है, मंगल देवता का दिन कौन सा है, मंगलवार। तो आपने हर मंगलवार को मंगल देवता के लिए व्रत रखना है, व्रत रखो, मंगल देवता की कथा करो, मंगल देवता की आरती करो, ये भी बेस्ट उपाय है, ये भी ऐड कर लो। तो हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखो। व्रत में क्या करना है, दिन में आपने सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात के एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और मंगलवार की जो कथा है वो सुन लेना, और मंगल देवता की आरती कर लेना, आरती यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। और बाकी लाल कपड़े ज़्यादा यूज़ किया करो, नीले कपड़े कम यूज़ करो। और बाकी देखो जी आपका, हाँ शुक्र भी मैंने बोला था पत्नी के लिए, शुक्र को भी देखना पड़ेगा, शुक्र आपका बहुत अच्छा है। चौथे घर में बैठा है, शनि की राशि है, शनि के घर में बैठा है मित्र के घर में, शुक्र चौथे घर का अच्छा घर है। वैसे भी ये शुक्र पत्नी के लिए अच्छा है, शुक्र मतलब आपकी कुंडली में देखो जी पत्नी का सुख अच्छा दिख रहा है आपकी, मैंने नवाश कुंडली भी देखी है, अब यहाँ पे आपको मैं नवाश कुंडली भी दिखा देता हूँ। नवाश कुंडली में भी सातवां घर देखा जाता है, और सातवें घर में यहाँ पे देखो जी, सातवें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध अपने घर में बैठा है। नवाश कुंडली में भी पत्नी का सुख अच्छा दिख रहा है, लगन कुंडली में पत्नी का सुख अच्छा है, बस गड़बड़ क्या हो रही है, राहु की वजह से दिक्कत आ रही है, राहु मंगल को खराब कर रहा है भाई। बल्कि कुंडली तो ये दिखा रही है कि पत्नी आएगी आपकी किस्मत चमकेगी, आपका भाग्य साथ देगा, धन आएगा, काम का चलेगा। शुक्र देखो ये है चौथा घर जहाँ शुक्र बैठा है, चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन का घर। अगर आपकी मतलब माता मकान वाहन देखनी है, चौथा घर, चौथे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि मालिक शनि, हमें शनि को भी देखना पड़ेगा आपकी माता मकान वाहन के लिए, और चौथे घर में बैठे शुक्र को भी। तो शुक्र तो करेगा चौथे घर का बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब आपको
माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। और शुक्र है सुंदरता का कारक, आपका मतलब जो घर होगा वो दिखने में सुंदर होगा, गाड़ी आपके पास जो होगी दिखने में सुंदर गाड़ियां होंगी। और खासकर शुक्र की जो दशा बहुत अच्छी जाएगी, और शुक्र की अभी दशा आपकी चली भी हुई है, चौथा महीना 22 है, 1 2 साल हो चुके हैं। और शुक्र इस पहले घर का मालिक है जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि मालिक शुक्र, पहला घर शरीर, शरीर का शुक्र आपके शरीर को अच्छा करेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। लेकिन फिर भी आपकी जो हेल्थ खराब हो रही है वो राहु की वजह से है, क्योंकि रोग के घर में बैठे है। गड़बड़ी राहु ने कर रखी है भाई, पूरी कुंडली अच्छी है, पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है राहु ने। और यहाँ पे तीसरे घर में शनि सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ, बुध है इस घर का मालिक, 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि मालक बुध। तो भाग्य आपका बुध से देखेंगे, जो कि बैठा है तीसरे घर में, गुरु की राशि, मित्र राशि, और साथ में दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, मतलब बुध भी आपका अच्छा है, इस कुंडली में योग कारक भी है। बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, मेहनत के बल पर आप अपना भाग्योदय करेंगे, बुद्धिमान बनाएगा। और साथ में सूर्य बैठा है इस घर का मालक है, सूर्य 11वें घर का, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य, गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि। सूर्य भी दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, क्योंकि तीसरा घर मेहनत का है। और 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति मेहनत, लाभ मेहनत, आमदनी मेहनत। तो सूर्य भी दिखा रहा है कि आप मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे, धन कमाएंगे। अब यहाँ पे जो शनि है, यहाँ पे भी एक दोष बना हुआ है, ये शनि भी थोड़ा सा आपका हल्का सा दिक्कतें पैदा करेगा। कारण, क्योंकि शनि यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा है। जब भी शनि सूर्य के साथ बैठते हैं इसे कहते हैं पित्तर दोष, या ये भी थोड़ा सा पित्तर दोष, ये आंशिक पित्तर दोष है, कम मात्रा वाला। ये भी थोड़ा सा आपको लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कतें देगा, दिक्कतें परेशानियां। और इसका नुकसान एक ये होगा, शनि सूर्य है पिता पुत्र, मतलब आपका जो पिता होगा उससे आपका मनमुटाव होगा, और आपका भी जो आगे बेटा होगा उससे भी आपका थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। और ये तीसरा अगर भाई का भी होता है, भाई से भी मनमुटाव होता है, अगर कोई छोटा बड़ा भाई होगा। अब शनि इस कुंडली में है इस 5वें घर का मालक, 5वें घर में जो 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। तो शनि वैसे अपनी घर को देख रहा है, पढ़ा लिखा बना देगा, संतान के लिए अच्छा है। शनि के उपाय जरूर करो, ये ताकि जो दोष है ये खत्म हो जाए। उसके लिए क्या करो, रात के समय शनि चालीसा पढ़ा करो, ये रात को पढ़ लिया करो पाठ। और आपके जो इष्ट देव बने हैं कुंडली में वो शनि देवता हैं, तो ये कई फायदे होंगे, मतलब शनि चालीसा पाठ पढ़ने से शनि प्रसन्न होगा। इष्ट देव भी आपके शनि देवता हैं, वैसे भी जो दोष बना है शनि सूर्य वाला, पितर दोष, वो खत्म होगा। और शनि चौथे घर का मालक का, मकान मान का सुख और बढ़ेगा। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलज। और जब काल सर्पदोष बनता है, राहु केतु दोनों की वजह से बनता है, मतलब केतु के भी यहाँ पे आपको उपाय करने पड़ेंगे। केतु के लिए क्या करो, कुत्तों को रोटी डाला करो, ये आपके खर्चे बढ़ाएगा। और आपकी देखो जी राहु की दशा जब खत्म होगी 28 में, उसके बाद चलेगी गुरु की दशा, वो फिर भी आपका अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, रोगों से बचाएगा, कर्जे से, दुश्मनों से। लेकिन गुरु की दशा में गुरु की पाठ पूजा करना अभी आप चाहे रहने दो। तो अभी जो आपके मेन जरूरी उपाय हैं, सबसे ज्यादा है राहु के। क्या क्या मैंने बोले हैं, कि रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ 2 2 3 3 पाठ पढ़ा करो या सुना करो। और रात के समय शनि चालीसा पढ़ना है। और सुबह के टाइम मंगल का मंत्र जाप करो, मंगल कवच पढ़ो, मंगल स्रोत पढ़ो। और शिव जी की पूजा उपासना सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हो, अच्छी बात है, या एक टाइम कम से कम जरूर करो। हनुमान चालीसा भी सुबह शाम पढ़ो, दुर्गा चालीसा भी सुबह शाम पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये तीनों मतलब सुबह शाम या कम से कम एक टाइम तो जरूर पढ़ना है। बाकी राहु का दान बोला, जितना हो सकता है वो दान करो, वो दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। और मंगल के लिए मंगलवार का व्रत बोला है, वो आपकी मर्जी है, रख सकते हो तो रखोगे, अच्छी बात है। और बाकी दूसरे ग्रहों के उपाय करने जो नहीं, चंद्रमा के नहीं करने, शुक्र के रहने दो, वो बिल्कुल अच्छा है। और सूर्य के रहने दो, बुध के रहने दो। और इसके अलावा पन्ना रत्न आप अगर दान कर सकते हैं तो रत्न पन्ना दान कर लेना, उसके अलावा और रत्न कोई दान नहीं करना। पन्ना दान करने से थोड़ा सा आपका भाग्य जरा साथ देगा, वो आप राइट हैंड की छोटी उंगली में दान कर लेना। और बाकी हाँ, आपने जो एक बार सवाल आपके मैं देख लेता हूँ, आपने क्या क्या लिख के भेजा है। आपने मुझे बोला है कि मैं श्री हरि स्रोत पढ़ता हूँ, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, अच्छी बात है, शिव अष्टकम पढ़ सकते हो, कई ग्रह अच्छे होंगे। और आपको मैंने बता दी शादी में जो दिक्कत आ रही क्यों आ रही है, आपको मैंने समझा ही दिया है। कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं, सभी ठीक है, ग्रह बस ये राहु आपका भाई खराब है, बाकी कुंडली में सभी ग्रह अच्छे हैं। हर काम में सफलता मिलती है, ये राहु की वजह से है। शरीर में बीमारी राहु की वजह से है। सेक्स पावर में कमी लगती है,
ये राहु की वजह से है। पेट में प्रॉब्लम आ जाती है, राहु की वजह से है। नीले कपड़े भाई कम यूज करने हैं, दान ज्यादा करना है नीले रंग का बल्कि। और बाकी आप जो मैंने पाठ बोले वो पढ़ो। शिव जी की पूजा पाठ में राहु अच्छा होता है, दुर्गा चालीसा पढ़ने से भी राहु अच्छा होता है, हनुमान चालीसा भी पढ़ने से राहु अच्छा होता है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी या आपने मुझसे कुछ पूछना है तो मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। दोपहर को आप कॉल कर लेना 1-2 के बीच में।